बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैक्सिमम एवरेज पावर ट्रांसफ़र सीरीज़ की सेकंड वीडियो है और इसमें प्राइमरीली हम एग्जांपल 11.6 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 11.6 को डील करेंगे और ये फॉर प्योरली रियल लोड के लिए है। तो आइए देखते हैं। अब पहले तो फ़र्क देख लीजिए कि इससे पहले जो हमने जो सवाल किए थे वहाँ पे ये इम्पीडेंस था यहाँ पे, जबकि इस केस में जो ये लोड है, इस केस में लोड क्या है, ये रेजिस्टेंस है। तो इसको हम कहेंगे प्योरली रियल लोड रेजिस्टेंस को। और फिर यहाँ जो कंडीशन हमने पहले पढ़ा था फॉर मैक्सिमम पावर कि जेड एल बराबर जेड थेवेनिन कॉन्जुगेट के हो जाता था, जहाँ पे अब ये होगा कि आर एल हमने, चूँकि ये लोड है तो इसके लिए मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन ये है कि आर एल बराबर हो जाएगा जेड थेवेनिन मॉड के। जेड थेवेनिन मॉड यानी इन दोनों के स्क्वायर करके अंडर रूट कर लेंगे तो जेड थेवेनिन मॉड के बराबर ये हो जाएगा। और फिर चूँकि ये प्योरली रेजिस्टिव है तो हम पावर कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला 1/2 आई स्क्वायर मॉड आर एल, इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ जैसे हम वी थेवेनिन स्क्वायर 8 आर थेवेनिन करते थे, उसको हम नहीं यूज़ करेंगे बल्कि हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो आइए एग्जांपल 11.6 जो कि सॉल्व है आपके बुक में, उसको हम एक दफ़ा अपने तरह से समझते हैं। ये आर एल लोड है और हमने दैट विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल। तो हमने ये आर एल वैल्यू कैलकुलेट करना है। दैट विल एब्जॉर्ब मैक्सिमम एवरेज पावर। पहला हिस्सा ये हो गया और दूसरा हिस्सा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर। सो वी फर्स्ट फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट एट द टर्मिनल आर एल, जैसे हमने पहले भी किया था कि इस लोड को हम हटा देते हैं और यहाँ पे जेड थेवेनिन और वी थेवेनिन पता कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने लोड को सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे हम पहले जेड थेवेनिन मालूम कर लेंगे। तो जेड थेवेनिन के लिए आपको पता है कि सोर्स को ज़ीरो कर दिया जाता है, वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देते हैं और अगर करंट सोर्स हो तो उसको ओपन कर देते हैं। वोल्टेज सोर्स है इसलिए हमने इसको शॉर्ट कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये दोनों सीरीज़ जो है वो पैरेलल है इसके, तो हम जेड थेवेनिन निकाल लेंगे कि जेड थेवेनिन इज़ 40 - j30, ये वाला जो है 40 - j30 इन पैरेलल विद j20, इन पैरेलल विद j20। और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा जेड थेवेनिन का। तो अब आइए हम वी थेवेनिन पता कर लेते हैं। इस सर्किट में हमने अभी सोर्स को कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास सर्किट है, जो वोल्टेज इसके क्रॉस है वही वोल्टेज वी थेवेनिन है। तो इसको बाय वोल्टेज डिवीजन रूल हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो वोल्टेज डिवीजन रूल, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस, इन सब के सम और मल्टीप्लाई बाय जिसके क्रॉस हमने मालूम करता है यानी j20। तो ये अब हो गया 72.76 एंगल 134 डिग्री। ये वी थेवेनिन आ गया। अब हमने आर एल पता करना है। तो फॉर मैक्सिमम एवरेज पावर आर एल इस केस में जबकि लोड आपका रियल लोड हो तो उसमें आर एल बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड थेवेनिन। और मैग्नीट्यूड जेड थेवेनिन ये है तो इसका मैग्नीट्यूड हम स्क्वायर करके प्लस करके अंडर रूट लेते हैं, ये तरीका। तो ये आ गया 24.25। एक और तरीका भी है इसके लिए, वो ये है कि ये चूँकि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, इसको हम कंप्यूटर कैलकुलेटर से पोलर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये मैग्नीट्यूड और ये फेज एंगल, तो यहाँ से हम मैग्नीट्यूड ले सकते हैं दिस सेम वैल्यू। अब हमने पावर के लिए इसमें से करंट मालूम करना है। ये हमारा सर्किट आ गया, वी थेवेनिन आ गया, जेड थेवेनिन, और इस लोड को आर एल को अब हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो करंट क्या होगा कि वी थेवेनिन डिवाइडेड बाय जेड थेवेनिन प्लस आर एल, तो जेड थेवेनिन प्लस आर एल। वी थेवेनिन की वैल्यू हमें पता है, जेड थेवेनिन मैग्नीट्यूड हमने
इसमें डाल दिया और RL को डाल दिया। उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और वो कैसे आप यहाँ से देख लें, ये तो जेड थेवेनिन की वैल्यू यही है। इसको 9 और 24.25 जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 33.6 हो गया यहाँ पे। तो ये अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो 1.8 100 डिग्री आ गया इसकी वैल्यू। अब हमने पावर, आपको याद होगा कि पावर के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे इस केस में जबकि लोड रियल हो। तो ½ mod RL, इन सब की वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 39.29 वाट। आ जाते हैं हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम उसी तरह ही है। इसमें भी हमने RL कैलकुलेट करना है और इसमें फिर मैक्सिमम एवरेज पावर कैलकुलेट करना है। तो सेम टेक्निक हम फॉलो करेंगे। इसको हमने अलहदा कर दिया। यहाँ पे हमने अब जेड थेवेनिन मालूम करना है और यहीं पे हम वी थेवेनिन मालूम करेंगे। तो जेड थेवेनिन के लिए सोर्स को हमने यहाँ पे फिर शॉर्ट कर दिया। अब देखें ये पैरेलल में इन दोनों के आ जाएगा, तो इनको अलहदा अलहदा हम ट्रीट कर लेते हैं। और वो इस तरह से कि ये इसको हम कह देते हैं ये Z1 है और इसको हम कह देते हैं Z2। तो Z1 क्या हो गया, ये Z1 इन दोनों की समेशन Z1 आ गया और Z2 इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे। सो Z2 90 और J30 माइनस J30 को पैरेलल में सॉल्व कर लिया तो ये Z2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए तो Z1 और Z2 पैरेलल में है जो कि Z थेवेनिन के बराबर। सो Z थेवेनिन क्या होगा, Z1 पैरेलल Z2, ये वैल्यू सारे हमने यहाँ पे पुट कर दिए तो ये आंसर आ गया Z थेवेनिन का। अब आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे थे हमने इस सर्किट को विद इक्विवेलेंट Z1 और Z इम्पीडेंस से रिप्रेजेंट कर लिया था। अब इसमें हम वोल्टेज सोर्स को इनकॉर्पोरेट कर देंगे ताकि हम वी थेवेनिन कैलकुलेट कर सकेंगे। और वी थेवेनिन क्या होगा, जो वोल्टेज Z2 के अक्रॉस है वही वी थेवेनिन है। तो इसको बाई वोल्टेज डिवीजन रूल हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी थेवेनिन टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय द टोटल इम्पीडेंस 120/60 डिवाइडेड बाय Z1 एंड Z2 और मल्टीप्लाइड बाय जिस आर्म के अक्रॉस हमने मालूम करना है तो मल्टीप्लाई बाय Z2 कर दिया। अब इनके वैल्यूज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं पिछले स्लाइड में, तो ये हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देंगे और ये वैल्यूज पुट करने के बाद वी थेवेनिन जो है वो 35.98 एंगल -31.91। अब हम मैक्सिमम पावर के लिए RL कैलकुलेट करेंगे और हमने देखा कि RL जो है मैक्सिमम पावर के लिए Z थेवेनिन मॉड के बराबर होता है। तो ईजीएस्ट वे है कि आप ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, कैलकुलेटर से पोलर में कन्वर्ट कर लें तो ये उसका मैग्नीट्यूड होगा। इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो ये हमारा RL है जिसको 29.98 है। इसको अप्रॉक्सीमेट हम कर लेते हैं 30 ओम। और ये अब हमारा थेवेनिन सर्किट आ गया, वी थेवेनिन, Z थेवेनिन और लोड को जो हमने सेपरेट किया था उसको अब हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया RL। अब यहाँ से हम करंट मालूम कर लेंगे और जब करंट हमें पता चल जाए तो उससे हम पावर निकाल सकते हैं। तो करंट देखिए ये वी थेवेनिन डिवाइडेड बाय ये दोनों जो इम्पीडेंसेस हैं इनसे डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास 0.674 आंसर आ गया। ये है Z थेवेनिन की वैल्यू और उसके साथ हमने RL ऐड कर दिया था। आइए आ गया, अब हमें फार्मूला पता है कि जब रियल लोड हो तो उसमें हम सिर्फ यही ये यूज़ करते हैं, यानी P मैक्सिमम इज हाफ I² RL, I के मैग्नीट्यूड। तो हाफ I की मैग्नीट्यूड जो है या 0.67 इसके स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय RL तो 6.814 वाट ये हमारा जो मैक्सिमम पावर हो गया फॉर दिस सर्किट। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी किस तरह से इस तरह के सवाल को आप सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।